किसी समय किसी जंगल में बंटी नाम का बहुत ही होशियार चूहा रहता था। उसने पेड़ के नीचे अपना छोटा सा घर बना रखा था। पास ही गांव में एक बच्चा सोनू रहता था, जिसके पास लंबे लंबे जूते थे, लेकिन वो अब छोटे हो गए थे, उनमें छेद भी हो गए थे। एक दिन उसने खेल खेल में अपने जूते जंगल की ओर उछाल दिए। जूतों को देखकर चूहा बड़ा खुश हुआ। अरे, ये जूते तो बड़े अच्छे हैं, मैं तो इसमें आराम से सो सकता हूँ। बंटी चूहा किसी तरह जूतों को घसीटकर अपने घर के नीचे ले आया। उसने उन जूतों को साफ किया, उसने अपने सोने का बिस्तर लगा लिया, फूलों से अपने जूते को सजाया। बंटी चूहा बड़ा खुश था। उसके घर को देखने जंगल के सारे जानवर आने लगे। जानवरों को देखकर बंटी चूहा बड़े नखरे से अपने जूते के ऊपर चढ़ के बैठ गया। एक दिन कबूतर भी उससे मिलने आया। अरे चूहे भाई, तुमने तो अपने घर को बड़ा सुंदर सजाया है। बस बस, नजर मत लगाओ, बड़ी मुश्किल से मुझे ये जूता मिला है, अब ये खराब ना हो जाए। अरे भाई, मैं तो तुम्हें बधाई देने आया था, लेकिन लगता है तुम्हें बहुत घमंड हो गया है। मुझे किसी की बधाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सब मुझसे जलते हो, क्योंकि तुम सब तो बाहर सर्दी में रहते हो और मैं आराम से जूते में बैठ कर सोता हूँ। कबूतर बिना कुछ कहे वहां से उड़ गया और बंटी चूहा अब सारे दिन जंगल में घूमता, खाता, खेलता और रात को अपने जूते में आकर सो जाता। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों ने उससे बात करना बंद कर दिया। अब उसका कोई दोस्त भी नहीं था। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन रात के समय जंगल में तेज बारिश हो रही थी। इन सबसे बेखबर बंटी चूहा अपने जूते में आराम से सो रहा था। उसे बाहर के मौसम का पता ही नहीं लगा। बारिश का पानी बढ़ने लगा। जूतों में छेद था, जिससे पानी जूतों में भी बढ़ने लगा। चूहा गहरी नींद में था, उसे पता नहीं चला। जैसे जैसे जूतों में पानी भर रहा था, चूहे की नींद खुल गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जूतों में बहुत सा पानी भर चुका था। इतना पानी जूते के अंदर देखकर चूहा डर गया। बोला, अरे अब तो मैं मर जाऊंगा। वो जोर से चिल्लाने लगा, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन बारिश की आवाज में किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। बंटी चूहे को अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। वो जोर जोर से उछल रहा था, किसी तरह जूते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जूता इतना लंबा था कि वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। उधर दूर अपने घोंसले में कबूतर अपने बच्चों के साथ बैठा था। तब उसे लगा कि शायद कोई चिल्ला रहा है। उसने अपने बच्चों से कहा, लगता है कोई मुसीबत में है, मैं बाहर देख कर आता हूँ, तुम सब घोंसले से बाहर मत निकलना। कबूतर ने बाहर निकल कर देखा, इधर उधर उड़ा तो उसे लगा कि जूते में से आवाज आ रही है। वो तुरंत समझ गया कि बंटी चूहा जूते में फंस गया है। वो बिना देर किए उड़ा और जूते के ऊपर जाके बैठ गया। उसने देखा कि बंटी चूहा डूब रहा है। कबूतर को देखकर चूहे ने बोला, अरे भाई, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें तो इस जूते के सिवा किसी की जरूरत नहीं थी। प्लीज कबूतर भाई, मुझे बचा लो। कबूतर ने अपनी चोंच से उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन चूहे का वजन ज्यादा था और कबूतर उसे नहीं उठा पा रहा था। उसने कहा, रुको भाई, मैं और जानवरों को बुला के लाता हूँ। कबूतर जंगल में गया, सारे जानवरों को चूहे की मदद के लिए बुलाने लगा। तब उसे रास्ते में कालू कौवा मिल गया, वो भी उसके साथ आ गया। कौवे ने, कबूतर ने, दोनों ने मिलकर चूहे को बाहर निकाल लिया और अपने घोंसले में रख दिया। अब चूहा अपने किए पे बहुत पछता रहा था। अगले दिन उस जूते को खींचकर उल्टा कर देते, उसका पानी निकल जाता है। इसके बाद वो उस जूते को घसीटकर नदी में फेंक देते हैं। ये देखकर वो कबूतर, कौवा, जंगल के सारे जानवर बड़े खुश हुए। बंटी चूहा सारे जानवरों के पास जाता है, सबसे माफी मांगता है। सारे जानवर कहते हैं, कोई बात नहीं। अब जंगल के जानवर आपस में दोबारा से मिलजुल कर रहने लगते हैं।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कभी हमारे पास 200 से ज्यादा होता है तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। सबके साथ प्यार से मिलजुल कर ही रहना चाहिए।